नमस्कार दोस्तों, संसद में वही हुआ जिसका डर राहुल गांधी को था और जिसकी भविष्यवाणी भी राहुल गांधी ने पहले ही कर दी थी। संसद के लिए राहुल गांधी ने यह भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी मेरे सामने कभी भी नहीं आएंगे और वैसा ही हुआ। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने आने से डर गए। राहुल गांधी के भाषण में नरेंद्र मोदी नहीं आए। गोदी मीडिया पर यह खबर फैल चुकी थी कि आज राहुल गांधी भाषण देंगे और उसके ठीक बाद 1-2 घंटे बाद नरेंद्र मोदी भी भाषण देंगे, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में नरेंद्र मोदी नहीं आए। अब हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये राहुल गांधी इस समय भाषण दे रहे हैं, आपके सामने हैं। ये आज की राहुल गांधी की ये तस्वीर है, यहां पर ये भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी के ठीक सामने, एकदम सामने, यानी राहुल गांधी इस फुल तस्वीर में कहीं यहां पर बैठते हैं, इस जगह पर इनकी जगह है इस तस्वीर में, और नरेंद्र मोदी की कुर्सी ये है इस जगह पर। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों लोग आमने सामने बैठते हैं, लेकिन इस जगह पर खड़े होकर राहुल गांधी यहां पर भाषण दे रहे हैं। ये इस जगह पर खड़े हुए हैं यहां पर, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां से गायब हैं। यहां की कुर्सियां खाली हैं और यहां पर कौन लोग बैठे हैं, देखिए हरी सदरी वाले भाई साहब किरण रिजिजू ये रहे खड़े हुए हैं, और ये टोपी वाले भाई साहब मेघवाल जी यहां पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये फुल तस्वीर है, ये उसका छोटा हिस्सा है। तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से राहुल गांधी का सामना करने के लिए आज भेजा गया था किरण रिजिजू को, पीयूष गोयल को, और ये बम्बा वाले भाई साहब अपने आरएलडी वाले, और भी बाकी लोग पीछे बैठे हुए हैं जो राहुल गांधी का सामना करने के लिए यहां पर आए थे। नरेंद्र मोदी यहां से गायब हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह ये नरेंद्र मोदी जी की सीट है, यहां पर नरेंद्र मोदी जी नहीं है। अब राहुल गांधी ने कहा क्या था, जो भविष्यवाणी आज सच साबित होती हुई दिखाई दी और नरेंद्र मोदी उनके सामने से गायब रहे, वो आपको सुनना चाहिए, तब आपको इसका जिस्ट समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे कह क्या रहा हूं। सुनिए। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। राहुल गांधी ने यह बात 29/7/2024 को कही थी। 29/7/2024 को यह बात राहुल गांधी ने कही थी कि हमने नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है या कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया है, और अब नरेंद्र मोदी मेरे सामने कभी आ भी नहीं पाएंगे। सुनिए। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। देखिए, राहुल गांधी 29/7/2024, ये 2024 है, 29/7/2024 को ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी मेरे भाषण में आ नहीं पा रहे हैं और मैं एडवांस में बता देता हूं कि मेरे भाषण में कभी आएंगे भी नहीं। तो ये राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस था जो बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे भाषण को सुन नहीं सकते, मेरे भाषण का ताप नहीं सह सकते, इसलिए वो मेरा सामना नहीं कर सकते। और हुआ वैसा ही। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि संविधान पर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आज आमने सामने होंगे। गोदी मीडिया ने तो बिल्कुल WWE की फाइट बना दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां से गायब दिखे। नरेंद्र मोदी आए ही नहीं। हो सकता है वो घर पर बैठकर राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हों और वो संसद में आकर क्या बोलेंगे इसकी तैयारी कर रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां से गायब दिखे। अब कहानी यहां से शुरू होती है, खत्म नहीं होती। कहानी इस जगह से शुरू होती है कि जब नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, जब नरेंद्र मोदी गायब रहते हैं राहुल के भाषण से, तो फिर राहुल गांधी ने क्या किया और राहुल गांधी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी से बदला लिया और पलटवार किया, वो आपको बताते हैं, आगे दिखाते हैं। देखिए हुआ क्या। आगे ये हुआ कि नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए। नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए। ये रहे नरेंद्र मोदी यहां पर खड़े हुए इस जगह पर। जैसा कि हमने कहा था कि राहुल गांधी इनके सामने बैठते हैं, तो यहां से इस जगह से इस जगह से यहां पर राहुल गांधी की जो है, एक सेकंड रुकिएगा, इस जगह से ये राहुल गांधी की पोजीशन है, ये पोजीशन राहुल गांधी की है और ये पोजीशन नरेंद्र मोदी की है। तो जब नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए तो राहुल गांधी गायब दिखे। इसका बड़ी तस्वीर हमने जो है वो निकालकर यहां पर लगाई है। इस पोर्शन पर गौर करिएगा। ये वाला जो पोर्शन है,
इस पोर्शन पर गौर करिएगा। इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन पे गौर करिएगा आप लोग, ये वाले पोर्शन पे, एक सेकंड रुकिए, ये वाले पोर्शन पे गौर करिएगा। ये जो बैठी हुई हैं ये हैं यहाँ पर बैठी हुई, इस जगह पर बैठी हुई प्रियंका गांधी। देखिए ये प्रियंका गांधी की तस्वीर है, पीछे से ली गई तस्वीर है। ये प्रियंका गांधी हैं जो कि ये यहाँ पर इस बड़ी तस्वीर में इस जगह पर बैठी हुई हैं। ठीक, ये प्रियंका गांधी के आगे एक आदमी है, ये प्रियंका गांधी के आगे एक आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर थोड़ा सा इस तरफ एक आदमी बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरफ दूसरे आदमी बैठे हुए हैं, ताकि आपको स्थिति का अंदाजा लग जाए। थोड़ा सा इस तरफ ये आदमी तो थोड़ा सा उस तरफ वहां पर वो आदमी। अब आप देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए, ये प्रियंका गांधी, इनके आगे एक आदमी और इनके थोड़ा आगे बढ़कर एक आदमी। तो ये प्रियंका गांधी इनके आगे, तो ये प्रियंका गांधी इनके आगे और इनके आगे ये ऐसे बैठे हुए हैं। अब यहां पर ये जो जगह है, ये जो खाली कुर्सी दिख रही है, आपको दिखाते हैं, ये माइक लगा हुआ है, ये 2 माइक लगा हुआ है, ये एक कुर्सी है। ये स्पेस जो है, ये स्पेस राहुल गांधी का है जो कि खाली है। नरेंद्र मोदी यहां पर खड़े हुए हैं और ये स्पेस वो छोटे, बड़ी पिक्चर में थोड़ा छोटा दिखता है, तो ये स्पेस राहुल गांधी का है जो कि खाली है। ये 2 लोग देखिए यहां पर बैठे हुए हैं, वही 2 लोग इस सामने की फोटो में यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्पेस यहां पर खाली है, ये राहुल गांधी का स्पेस है, ये राहुल गांधी का स्पेस है। अब नरेंद्र मोदी जब भाषण देने आते हैं तब देखिए नरेंद्र मोदी इस जगह पर खड़े होते हैं, इस जगह पर खड़े होते हैं। उनके बगल में राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, उनके अब गृह मंत्री बैठे हुए हैं, अमित शाह उनके बगल में, गडकरी बैठे हुए हैं और बाकी नेता पीछे बैठे हुए हैं। ये है वो द्वार जहां से नरेंद्र मोदी एंट्री करते हैं और नारे लगाए जाते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। यहां से चलकर इस जगह से आके वो इस जगह बैठ जाते हैं, हमेशा आपने ऐसा देखा है। तो नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी उठकर चले गए। नरेंद्र मोदी ने राहुल का भाषण नहीं सुना और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं सुना। हुआ यह कि नरेंद्र मोदी फुल टाइम भाषण में नहीं आए राहुल गांधी के, लेकिन राहुल गांधी आधे भाषण के बाद आ गए और बैठ गए। तो नरेंद्र मोदी, ये देखिए, ये वीडियो आपके लिए निकाल कर लाए हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखेंगे तो ये वही तस्वीर है, जो ये तस्वीर है इसका ये वीडियो है, इसमें देखिए राहुल गांधी को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। खैर, नरेंद्र मोदी यहाँ भाषण दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी सदन में आए। एक तो राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए नहीं आए, राहुल का भाषण सुनने का कांग्रेस कहती है उनमें हिम्मत ही नहीं है राहुल गांधी का भाषण सुनने की, तो फिर आएंगे कैसे, किस मुंह से आएंगे। अब नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो उनका स्वागत संसद के भीतर रैली की तरह होता है। ऐसा लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी संसद के भीतर आए हैं या संसद के भीतर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो चुनावी रैली में जा रहे हैं। ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, बीजेपी से हैं और तामलुक पश्चिम बंगाल से आते हैं, सांसद हैं। इनका भाषण रुकवा दिया जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी का संसद में आगमन हो जाता है। इनका भाषण कैसे रुकवा दिया जाता है आप देखिए। देखिए मोदी जी आ गए, पीछे पीछे लेकर आ रहे हैं किरण रिजिजू और बाकी सारे नेता। देखिए नारा लगाने के लिए कितना कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल जय मोदी जय मोदी जय मोदी, ऐसा लगता है कि जैसे सबको जो है, देखिए चापलूसी की हद होती है। आप देखिए एक चीज और यहां पर अभी दिखाएंगे। देखिए नमस्ते नमस्कार, अब मेज दबाकर बजाकर पीयूष गोयल स्वागत कर रहे हैं। खैर इनका तो यही है रेल मंत्रालय इसी भरोसे चल ही रहा है। यहाँ अब आते हैं तो राजनाथ सिंह देखिए हाथ जोड़ते हैं, अब गडकरी यहाँ पर हाथ जोड़ें कि ना जोड़ें, कितना जोड़ें, आधा जोड़ें कि पूरा जोड़ें। दोबारा देखिए यहाँ पर मोदी आते हैं, ये नमस्कार करेंगे, ठीक, ये नमस्कार करेंगे। अब इनके ऊपर नजर रखिएगा कि ये कैसे नमस्कार करेंगे। थोड़ा किया इन्होंने, थोड़ा जोड़ा, थोड़ा मोदी ने मुंह घुमा लिया। देखिए इन्होंने साफ नमस्कार, लेकिन गडकरी उधेड़ बुन में रहे कि नमस्कार करना है कि नहीं करना। थोड़ा हाथ ऊपर किए, थोड़ा ऊपर किए, फिर नरेंद्र मोदी इधर की ओर करके नमस्कार करते हैं। तब गडकरी बड़ा सकुचा कर एक बार नमस्कार कर लेते हैं ताकि कैमरों में कैद हो जाए, लेकिन मोदी ने देखा नहीं। देखते रहिए, गडकरी को देखते हैं, मोदी को देखिए, गडकरी को देखिए, मोदी को देखिए। और
बैठ गए इस तरीके से। तो एक स्पीकर की जो स्पीच, एक वक्ता की स्पीच, जो ये स्पीच दे रहे थे, इनकी स्पीच को रुकवा दिया गया क्योंकि मोदी आ रहे हैं। सड़क पर आपने देखा होगा ट्रैफिक रुकवा दिया जाता है क्योंकि मोदी आ रहे हैं। सड़क पर, रैलियों में और हर जगह आपने देखा होगा कि चीज़ें रुक जाती हैं जब कोई बड़ा नेता आता है, क्योंकि मोदी आ रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आ रहा है। तो संसद के भीतर भी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद ही, और ये व्यक्ति भी हैं तो सांसद ही, लेकिन एक भौकाल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो उनके लिए भाषण रुकवा दिए जाते हैं, मतलब संसद रुक जाती है। इतना भौकाल है नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष जब बोल रहा है तो नेता सदन है ही नहीं, गायब हैं। नरेंद्र मोदी गायब रहे। राहुल गांधी का भाषण वो सुन नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस उड़ा दिया है, इस वजह से नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने असहज महसूस करते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी के भाषण में नहीं आते हैं। राहुल गांधी ऐसा कहते हैं, और आज नहीं कहा है, बहुत दिन पहले वो ये बात कह चुके हैं। हालांकि मोदी जी आए तो कैमरे के अलग अलग एंगल भी ट्राई हुए संसद के भीतर। देखिए, आसमानी एंगल देखिए, ऊपर से दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि अब आप तक संसद में ऐसे शॉट आपने बहुत कम देखे होंगे। इतनी जो है क्या बोलते हैं, कैमरामैन इतनी ज़्यादा रोचकताएं दिखाते नहीं हैं, इतनी ज़्यादा इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा वर्सेटैलिटी दिखाते नहीं हैं अपने काम में। लेकिन मोदी जी आए हैं तो ये दिखाना पड़ेगा। अब संसद में हुआ क्या, ये भी आपको जानना चाहिए। मोदी जी राहुल गांधी के सामने नहीं टिके, नहीं ठहरे, वो बात तो ठीक है। राहुल गांधी क्या बोले? राहुल गांधी जब संसद के भीतर आए, पहुंचे, तो एक हाथ में उनके मनुस्मृति थी और दूसरे हाथ में संविधान की कॉपी थी। और इस मनुस्मृति को लागू करने के लिए, या इस मनुस्मृति को बेहतर कौन बताता था? सावरकर। ये राहुल गांधी का कहना है कि सावरकर ने लिखा था, या सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति वेदों पुराणों के बाद बड़ा पूजनीय है, और संविधान के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। यहाँ पर राहुल गांधी का एग्जैक्ट हम बयान लेकर आए हैं क्योंकि मिसकंडक्ट ना होने पाए आपको बताते समय। सावरकर पर राहुल गांधी ने कहा, राहुल ने कहा, सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वे मनुस्मृति की बात करते थे। क्या भाजपा अपने नेता के शब्दों के साथ है? वो संविधान की बात करती है तो सावरकर को ही शर्मिंदा करती है। यानी वो मनुस्मृति की बात करते थे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा है, स्पीच आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिल जाएगी, हर एंगल पर मिल जाएगी उल्टा चश्मा यूसी के भीतर। अब उत्तर प्रदेश, आगे कहते हैं उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति। राहुल गांधी बोले, हाथरस में रेप पीड़ित का परिवार घर में बंद रहता है और अपराधी बाहर घूमते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। ये संविधान में नहीं लिखा है, ये मनुस्मृति में लिखा है, भाजपा की किताब में लिखा है। आपके राज्य में मनुस्मृति लागू हो रही है। ये 50% रिजर्वेशन की भी बात करते हैं, कहते हैं जातिगत जनगणना हम कराएंगे। कांग्रेस सांसद बोले, मैंने वादा किया था इसी संसद में हम जातिगत जनगणना को लागू करेंगे, 50% रिजर्वेशन की दीवार को हम तोड़ेंगे, आपको जो कहना है कह लो। ये राहुल गांधी संसद के भीतर कहते हैं। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अडानी को लेकर कहा कि अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में कहा। एकलव्य की उन्होंने कहानी बताई और कहा कि किस तरीके से एकलव्य का जो अंगूठा है वो द्रोणाचार्य ने मांग लिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ये घोषणा कर दी थी कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे, और द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ उस समय शिक्षक थे। तो द्रोणाचार्य को लगा कि हमारी भविष्यवाणी कहीं फेल ना हो जाए और अर्जुन कहीं नंबर 2 पे ना चले जाएं। तो ये किसी कहानियों में है कि द्रोणाचार्य का अंगूठा, क्योंकि एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे, और मूर्ति को सामने साक्षात द्रोणाचार्य समझकर सीखते थे, धनुर्विद्या सीखते थे। तो और इतने पारंगत हो गए थे कि द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हुआ जंगल में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एकलव्य जैसा ऐसा ये बच्चा है
जो इतना धनुष बाण चलाने में निपुण है वो मार देते। कुत्ता भौंका था तो उन्होंने तीर मारे थे तो सारे तीर कुत्ते के मुंह में घुस गए थे, मतलब कुत्ते का मुंह बंद हो गया था, कुत्ते को चोट भी नहीं आई थी। तो ये देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमको दिख गए साक्षात, मांगिए क्या मांगते हैं, हमने आपसे सीखा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुमने हमसे सीखा है, कैसे? बोले मूर्ति से। तो बोले अच्छा तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बोले कि क्या लेंगे गुरु? तो बोले कि अपना अंगूठा दान दे दो। ये किस्से कहानियों में है, वही किस्सा यहाँ पर राहुल गांधी ने बताया। कि अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण में दिया, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट के करीब भाषण दिया और 1 घंटे 40 मिनट में क्या क्या बोले वो भी आपको देखना और समझना जरूरी है। कि कुल मिलाकर आप समझेंगे तो नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 40 मिनट में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, नेहरू नेहरू नेहरू, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, बस इतना ही बोला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। बस इसी के इर्द गिर्द सारा कुछ अपना ताना बुना रचा है। जैसे वो अपनी बात करते हैं वैसे ही उन्होंने बोला कि 75 साल में 55 साल राज किया कांग्रेस के एक परिवार ने, संविधान पर चोट पहुंचाने में कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। संविधान रास्ते में आए तो परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा नेहरू ने ये बात एक बार कही थी, वही लंबा चौड़ा इसमें यहाँ पर कोट किया है। फिर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी थोपी, कुर्सी के लिए फैसला लिया। उन्होंने कहा कि संसद अधिवेशन के किसी भी आर्टिकल में जो मनाए कर सकती है अदालत उसकी तरफ नहीं देख सकती। ये पाप 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। इस बदलाव में इंदिरा गांधी की सरकार को मौलिक अधिकारों को, वही इंदिरा गांधी आगे देखिए, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार मोदी बोल चुके हैं, इसलिए हम आपको पूरा पढ़ कर फिर नहीं टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे। मोदी जी के पास है समय, वो 18-18 घंटे काम करते हैं, हमारे पास नहीं है कि वही भाषण दोबारा बार बार बताया जाए। अब यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के मुंह पर संविधान संशोधन का खून लग गया। ये मोदी ने कहा कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदला, फला फला फला। पढ़ लीजिए, रोक कर पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए मनाही नहीं है, आप रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा इसलिए पूरा पढ़ेंगे तो इमला हो जाएगा, इमला लगेगा आपको। कांग्रेस का पाप धुलने वाला नहीं है। संविधान यात्रा के 25 साल पूरे हो गए थे, उसी वक्त हमारे देश में संविधान को नोचा गया, इमरजेंसी आई, फिर वही इमरजेंसी वही है, ये सब रिपीटेड। कांग्रेस के पेट में पाप था, कांग्रेस ने लगातार संविधान की अवमानना की, उसके महत्व को कम किया, कांग्रेस के उदाहरणों से भरी है, ऐसे फलाना फलाना, यही सब नरेंद्र मोदी जी के भाषण में है। अब नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण रहा कैसा, संकल्प पे आएंगे, लेकिन ये भाषण रहा कैसा एक बार प्रियंका गांधी से सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने कैसा भाषण रहा ये बताया है। मुझे बहुत एक नई चीज भी बोली और कर दी। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज भी बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगे, एक्टिंग करने लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। प्रधानमंत्री जी ने एक नई करी, जैसे गणित के टीचर में 2 बार बिठा दिए ना आदमी को, तो वही जैसा भाषण मोदी दे रहे थे, ऐसा लग रहा था गणित के टीचर को जो है गणित की क्लास में 2 बार बैठ गए हैं, अगल बगल के लोग सिर खुजा रहे थे, कोई सो रहा था। वो आपने सुना प्रियंका गांधी क्या बोली, वो एक बार यहाँ बता भी देते हैं। प्रियंका गांधी बोली, पीएम का भाषण बोरिंग, गणित के डबल पीरियड में बैठने जैसा। प्रियंका गांधी ने कहा लोकसभा में पीएम मोदी के 1 घंटे 49 मिनट के भाषण को बोरिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने कुछ नया नहीं बोला, लेकिन मैं बोर हो गई। ये पीएम ने कुछ नया नहीं बोला, मैं सोचती थी कुछ अच्छा बोलेंगे, मैं बोर हो गई। स्कूल में गणित के डबल पीरियड में बैठने जैसा था और पीएम ने एक बात भी नई नहीं कही। उनके भाषण के दौरान नड्डा हाथ मल रहे थे, अमित शाह सिर सब पर हाथ रख रहे थे, पीयूष गोयल सोने जा रहे थे। ये प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कहा। अच्छा, संकल्प का जो जिक्र किया वो संकल्प भी हम आपको बता देते हैं। आप पेट पकड़कर मत हंसिएगा जब संकल्प बताएं, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तमाम सारे ब्राह्मण पंडित जो लोग हैं वो शादियों में संकल्प बता रहे हैं दूल्हा दुल्हन को कि कैसे रहना है, जीवन कैसे बिताना है। वैसे नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 49 मिनट का भाषण कैसे पूरा किया संसद के भीतर, उसके लिए कहाँ से कंटेंट खोज कर लाए, उसमें संकल्प भी थे, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये संकल्प पुराने जमाने में आदिकाल में नरेंद्र मोदी की गारंटी में ये सब कहा करते थे। अब गारंटी तो हवा हो गई, क्योंकि जनता ने बैसाखी पकड़ा दी। अब गारंटी की बात नहीं करते, अब गारंटी को जो है न्यू लॉन्च उन्होंने संसद संकल्प के रूप में दिया है। मोदी के संकल्प ये हैं 11 संकल्प।
पहला संकल्प उनका क्या है? पहला संकल्प है नागरिक हो या सरकार सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये संकल्प उन्होंने एक टेबल पर रखा है, खुद लिया नहीं है। दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि नागरिक हो या सरकार सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अरे नागरिक तो कर ही रहा है, टैक्स आप लाद रहे हो, अनाज पर टैक्स आपने लाद दिया, टैक्स पर टैक्स आप घुसाए जा रहे हो, नागरिक तो अपना बेचारा कर ही रहा है पालन। आप देखिए सरकार आपकी है, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। हुलुलुलु की सरकार तो भारत में चल नहीं रही, आप ही की चल रही है। तो सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करे, प्रधानमंत्री आप हैं, उपदेश किसको दे रहे हैं? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हर क्षेत्र हर समाज को विकास का लाभ मिले। ठीक है, देगा कौन? आप ही तो देंगे। दूसरे को क्या बता रहे हैं? संकल्प आप लीजिए। संसद में क्या बता रहे हैं? टाइम पूरा कर रहे हैं क्या? भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, ये मोदी जी बता रहे हैं। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो। भ्रष्टाचारी जितने हैं उन भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी खुद अपनी पार्टी में भरते हैं, वॉशिंग मशीन में धोते हैं। इस पर भी प्रियंका गांधी ने कहा जल्दी से आपको हम बता देते हैं, सुना देते हैं क्या है भ्रष्टाचार के लिए इनकी जीरो टॉलरेंस। संविधान को, संविधान वाली है, को यूं रुको ये वाली है, ये सुनिए। पूरी देश की जनता हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं, ये प्रियंका गांधी यहाँ पर उस तरफ चले गए। ये प्रियंका गांधी यहाँ पर कह रही हैं कि वॉशिंग मशीन में किस तरीके से धो देते हैं, और मोदी भ्रष्टाचार वाला पाठ पढ़ा रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी हैं जो अजीत पवार के लिए कहते हैं। कुछ महीने पहले अजीत पवार जब अपनी पार्टी तोड़कर आए थे तो अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अजीत दादा के ऊपर इतने हैं, भ्रष्टाचार का इतना मामला है और मोदी की गारंटी है, अजीत पवार को जीरो टॉलरेंस है, छोड़ेंगे नहीं। और यही नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद उठे और अजीत पवार को अपनी सरकार में शपथ दिला लिए डिप्टी सीएम की। तो भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी इनकी गारंटी और कितना बड़ा इनका संकल्प है ये आपको मालूम है। और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी पार्टी में भर रखा है। पहले भ्रष्टाचारी जिनको ये बताते थे, उसके बाद अपनी पार्टी में ले आए तो सब दूध के धुले हो गए। अब ये दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो। ऐसा लग रहा है जैसे बारात में कथा पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ये हो वो हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो। दूसरे को बता रहे हैं देश में कानून नियम परंपराओं का पालन में नागरिकों को गर्व होना चाहिए। गर्व तो है ही है, आपके आने के बाद गर्व होगा क्या? इससे पहले भी भारत का हर नागरिक गर्व करता था, लेकिन क्योंकि ये कंटेंट पूरा करना है भाई, भाषण देना है 1 घंटा 49 मिनट का, तो ये सब तो बोलना पड़ेगा। लाएंगे कहाँ से? बोलेंगे कितना कांग्रेस बोलेंगे, कितना इंदिरा बोलेंगे, कितना इमरजेंसी, कितना राहुल गांधी, कितना भ्रष्टाचारी करेंगे, ये सब भी बोलना पड़ेगा। गुलामी की देश में ये हो गया, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, विरासत पर गर्व हो। गर्व ही है, उपदेश देने ऐसा क्या है? देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। अपने आगे पीछे नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर देख लेते तो ये बात कहने में लज्जा आती नरेंद्र मोदी जी को कि कितने परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। पूरी एक लंबी फहरिस्त है, गूगल कर लीजिए कितना परिवार दूसरे को परिवारवाद का ज्ञान दे रहे हैं। संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए किया गया। चुनाव आते ही कितना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई टूट पड़ती है विपक्ष के नेताओं के यहाँ। सत्ता पक्ष के सांसदों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ कभी देखा आपने टूटते हुए? ज्ञान दूसरे को दे रहे हैं कि संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाया जाए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को क्या क्या किया गया है इन 10 सालों में, आप अगर गूगल करेंगे तो मालूम चल जाएगा कैसे कैसे सरकारें तोड़ी गई, कैसे बनाई गई, कैसे कैसे पार्टियां तोड़ी गई, कैसे कैसे पार्टियां बनाई गई, कैसे कैसे स्पीकर्स ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि तुम नहीं सुनाओगे तो हम सुना देंगे। क्या क्या संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन उपदेश आप देखिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही है, कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो हाथरस का पीड़ित परिवार है, 2020 में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, वो मर गई थी, उसके परिवार को सरकार ने कहा था हम घर देंगे, हम यहाँ से रिलोकेट करेंगे, दूसरी जगह करेंगे, नौकरी देंगे। कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। क्या है संविधान? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मोदी जी अपने भीतर नहीं झांकते, कभी दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिन्हें आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए, धर्म के नाम पर आरक्षण की
यहीं उत्तर प्रदेश का केस बता देते हैं। 6800 शिक्षक भर्ती वाले मामले में आरक्षण खा गई उत्तर प्रदेश की सरकार इन टीचरों का। धरने पर बेचारे कितने सालों से बैठे हुए थे, अभी क्या अपडेट है मालूम नहीं है। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन ला कर रख दी है। प्राइवेटाइजेशन आरक्षण ना देना पड़े इसलिए अग्निवीर योजना लॉन्च कर दी। प्राइवेटाइजेशन कितने विभागों में कर दिया, रेलवे में कर दिया, न जाने कहाँ कहाँ कर दिया, और दूसरे को आरक्षण का ज्ञान दे रहे हैं, आरक्षण ना खाया जाए। ऐसे ही और भी हैं, बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा करेंगे नहीं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी ने आज 1 घंटा 49 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट का जो भाषण दिया, वो भाषण पिछले ही भाषणों की कॉपी था। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी संसद में भाषण देने की बजाय पिछले भाषण का कोई टेप भेज दें तो उस टेप से संसद अपना काम चला सकती है और सुनकर घर जा सकती है। जैसे जैसे कथा सुनकर लोग पंजीरी फाँकते हुए, चंदामृत लेते हुए घर चले जाते हैं, वैसे 1 मिनट 49 मिनट का 1 घंटे 49 मिनट का भाषण सुनकर भी पंजीरी फाँक कर घर चले जाएंगे। कथा समाप्त हुई, 10वां अध्याय समाप्त हुआ, 11 संकल्प समाप्त हुए, इति अध्याय समाप्तम, अब चलो घर अपने अपने। तो इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और शेयर करेंगे तो सच्चों की रफ्तार से आगे भागेगा, कि आपके शेयर करने से सच को और शक्ति मिलती है। इजाज़त दीजिए, पुनः नमस्कार।